Okay, so once again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss deterministic finite automata some example जो कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो टुडे वी हैव वन क्वेश्चन दैट सबसे पहले लास्ट क्लास के एग्जांपल की बात करें. लास्ट क्लास वी हैव टू एग्जांपल. वन इज एंडिंग विथ ए बी एंड स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, है ना. आई होप आप लोगों ने इसको किया होगा. जिसने नहीं किया, वी आर गोइंग टू ट्राई इट वन अगेन. So first of all, I wish to again explain ending with AB. Set of all string which ends with AB. ठीक है. AB से ends होने वाली सारे स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट्स. अल्फाबेट अपन को दे रखा था A, B. ठीक है. इससे एंड होने वाली सारी स्ट्रिंग जो होनी है उनका वी नीड अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डायग्राम. ओके. सो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एग्जाम्पल किया होगा, आप लोगों ने समझा होगा, बिकॉज इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन एंड ऑल. सो देखें यहाँ पर अब क्या क्या स्ट्रिंग हो सकती है इसमें. अल्फा स्टार तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. उन बहुत सारे स्ट्रिंग्स में अपन को ऐसी स्ट्रिंग चाहिए केवल जो कि ए बी से एंड हो. जैसे ए बी खुद एक एग्जाम्पल है, ए बी खुद भी इसका एग्जाम्पल है, ए बी ए बी ये भी इसका एक एग्जाम्पल है. या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एनीथिंग और एज लास्ट में अगर ए बी आ जाए तो ये स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी. क्या होगी, ये एक्सेप्टेबल होगी. और ये अगर एक्सेप्टेबल है देन वी नीड टू डू कि ऐसी कौन सी मशीन है जिससे अपन इसको फाइंड आउट कर सकें. वही अपना मेन मोटो है, वही अपना मेन एम है कि उस मशीन को फाइंड आउट करना है जिसकी सहायता से अपन इसको एक्सेप्ट कर पाए. एक्सेप्ट कर पाए मतलब जब अपन किसी स्ट्रिंग को पूरा स्कैन करेंगे, क्या करेंगे, पूरा स्कैन करेंगे. जब पूरा स्कैन करेंगे तो एट द एंड अपन स्टार्ट तो करेंगे इनिशियल से और एंड करेंगे अपन फाइनल स्टेट से. ठीक है. अगर इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें और फाइनल स्टेट से अगर एंड कर दें तो वह जो आपका आएगा दैट वी कैन सिंपली से अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अब वो कैसे बनाएंगे तो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आज लास्ट वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इनिशियल से क्यू नॉट, और वह कंडीशन ले लेते हैं जो अपन को मेनली चाहिए, ए Q1 B Q2. सो ये स्ट्रिंग अगर यहां से शुरू होती है और सिर्फ ए बी स्ट्रिंग आपकी होगी तो ए से स्टार्ट होगी, बी से एंड होगी, तो ये मान लिया मैंने फाइनल स्टेट है. यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर. ओके, वेरी गुड. अब मैंने बोला कि डेफिनेशन क्या है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की. डेफिनेशन ये है कि हर एक स्टेट में ईच स्टेट जो होती है उसके अंदर एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर एवरी, हर एक के लिए एक आउटपुट होगा फॉर एवरी इनपुट अल्फाबेट. जो कि इनपुट अल्फाबेट है उस हर एक के लिए एक आपका आउटपुट होना चाहिए. तो यहां पे ए के लिए तो मिल गया. अब बी आएगा तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि सर बी आएगा तो ऐसी स्टेट पे जाएंगे जो यहाँ पर नहीं है. क्यों नहीं, क्योंकि अगर बी यहाँ से, अगर बी पे अपन यहाँ चले गए तो एंड में अपन को ए बी नहीं मिलेगा. तो मैंने बी के लिए यहाँ कुछ स्टेट बना दी. सपोज उसको मैंने नाम दे दिया Q3. अब यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया. वह यहाँ पर बात करते हैं, सर यहाँ बी आए तो अपन यहाँ चले गए, यहाँ अगर ए आए तो कहाँ जाएंगे, तो भाई यहाँ पहुंचे कहाँ से, अपन ए से ही पहुंचे. तो यहाँ पे मैंने एक लूप लगा दिया कि अगर ए आता है तो आपको यहीं रहना है. ठीक है. अब यहाँ की बात करें यहाँ पर जब बी आता है तो क्या करेंगे, दैट इज द वन क्वेश्चन. और जब ए आता है तो क्या करेंगे, तो अब ए के लिए बोल सकते हो कि यहाँ पे ए आने पे पहुंच रहे हैं, तो अगर आपका ए आए तो आप इस स्टेट पे पहुंच जाओ ताकि बी आने पे आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे. ठीक है.
अब यहाँ ए का तो जुगाड़ हो गया, अब इसकी बात कर लेते हैं Q3 की। यहाँ सर अगर ए आए तो क्या करो, तो कुछ भी मत करो, अगर यहाँ ए आता है तो इस स्टेट पे पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ तभी पहुंच रहे हैं जब ए आ रहा है। ठीक है, तो ए सारे यहीं आ रहे हैं, देखो इधर भी ए आ रहा है, इधर से भी आपका ए आ रहा है, फिर इधर से भी आपका ए आ रहा है, इधर से भी आपका ए आ रहा है। ठीक है, अब बी के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ बी में से पहुंचे थे अपन, तो बी अपन यहीं से पहुंचेंगे। तो यहाँ पर ए बी का जुगाड़ हो गया, यहाँ पर ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, यहाँ से आपका ए जा रहा है, यहाँ से आपका बी जा रहा है, नॉट एन इशू, यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इस स्टेट में अब बोलोगे कि सर ए आ गया, ए आ गया तो अपन ए आने पे कहाँ पहुंचेंगे, तो ए आने पर यहाँ पहुंच गए। अब बोलोगे सर बी आया, तो बी आने पे कहाँ पहुंचेंगे, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहो तो बी आने पर आप यहाँ पहुंच सकते हो, चाहो तो बी आने पर आप यहाँ पहुंच सकते हो, एनीवेयर जहां भी आप चाहो वहां बी आने पे जा सकते हो, दैट नॉट एन इशू। दोनों में से कोई भी ऑप्शंस आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग में ले लेता हूं, बी आने पर, अब अपनी ये जो डीएफ है वो तैयार हो गया है। कौन किसके लिए, ये डीएफ है आपका है, द डीएफ है फॉर एंडिंग एनी स्ट्रिंग विथ ए बी। अब कोई भी एक आधी स्ट्रिंग बोलो, आप में से स्टूडेंट प्लीज टेल मी एनी स्ट्रिंग जो ए बी से बनती हो, कोई भी एक स्ट्रिंग बोलिए। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जल्दी से बोल के बताइए, टाइप भी कर सकते हैं। बताइए जल्दी से। अच्छा, सिद्धार्थ ने लिखी है, देवेश ने लिखी है, पहले सिद्धार्थ के डिस्कस कर लेते हैं, फिर देवेश ने भेजी उसको डिस्कस करेंगे अपन। सो ओके, ड्रॉ नहीं आ रहा है, आई विश टू चेंज द कलर, नॉट एन इशू। सो सिद्धार्थ ने लिखा है ए देन बी बी ए बी। अब देखो इनिशियली अपन ए से स्टार्ट करें, तो इनिशियल स्टेट कहाँ है आपकी, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, नाउ स्टार्ट वी फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। अब सबसे पहले ए आया, तो ए आने पे अपन कहाँ जाएंगे, वी मूव टू द Q1। सो इन ट्रांजिशन स्टेट में जब आप Q0 पे हैं और स्मॉल ए आया, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप बोलोगे सर Q1 पे पहुंच गया। अब आप कहाँ खड़े हो, Q1 पे पहुंचे हो। फिर क्या आया, अगेन ए आया, तो जब आप Q1 पे खड़े हैं और आपका ए आया, तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोलोगे सर मैं Q1 पे ही जा रहा हूँ। Q1 पे खड़े हुए हैं, ए आया तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे ही जा रहे हैं। सिमिलरली अब अगेन बी आया, नेक्स्ट आपका बी था, तो अभी कहाँ खड़े हैं आप, Q1 पे खड़े हैं, बी आया। ठीक है, तो Q1 पे बी आने पे आप कहाँ जाओगे, Q2 पे। Q2 की आपकी फाइनल स्टेट है, लेकिन अभी तो पूरी स्ट्रिंग रीड करनी बाकी है, अपन को कहाँ पहुंचना है, एंड तक पहुंचना है। नेक्स्ट स्टेट अगेन बी आया, तो Q2 पे अगर बी आता है तो अपन कहाँ पहुंच जाते हैं, आप बोलोगे सर अपन Q1 पे पहुंच जाते हैं। तो जब अपन ट्रांजैक्शन फंक्शन की बात करें और आप Q2 पे खड़े हो और नेक्स्ट आपका बी आ जाता है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप बोलोगे सर Q0 पे पहुंच जाएंगे। Q0 पे पहुंच गए, अब क्या होगा, अब आपके पास क्या है, स्मॉल ए। तो जब आप Q0 पे हैं और स्मॉल ए आता है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, Q1 पे। सिमिलरली Q1 पे अब क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो अगर आप बी आता है तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, Q2 पे। और Q2 क्या है, Q2 इज योर फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से अपन ने शुरू किया और फाइनल स्टेट पे जाके खत्म हो गए जब अपन ने इस स्ट्रिंग को स्टार्ट रीड किया। तो जब किसी स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से एंड तक रीड करते हैं और इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंच जाते हैं, तो ये स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, एक्सेप्टेड। सर Q2 पे अगर बी आता है तो Q1 पे जाते हैं। Q2 पर बी आता है तो कहाँ जाते हैं, Q1 पर। Q1 पर कहाँ जा रहे हैं बेटा, Q2 पे। ये रहा, देखो ध्यान से आगे, इस Q2 पे अगर B आ रहा है तो ये एरो यहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ देखो B लिखा है मैंने, ये रहा B, और यहाँ Q1 पे जा रहे हैं। और Q1 पे अगर B आता है तो देखो एरो इधर किया हुआ है, तो अपन Q2 पे जा रहे हैं। ठीक है देवेश कुमार, ओके। ओके। बाकी लोगों को समझ में आया, एग्जाम्पल जल्दी से बताइए, टेल मी। क्या सबको आज वाले एग्जाम्पल Yes, समझ में sir. आया, कल वाला एग्जाम्पल था, इसको Yes, थोड़ा sir. सा बेसिक तरीके से मैंने समझाया है। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
सो इट इज़ हेल्पफुल टू यू जब भी आप यूज़ करना चाहें। तो मैं इसको थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ अगर डाउट हो रहा हो। वी गोइंग टू द क्यू नॉट ऑन अ सीइंग द बी, और यहाँ पे सीइंग ए अपन यहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, और यहाँ पे बी देखने पे अपन यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ द यस्टरडे एग्जाम्पल। नाउ वी कंसिडरिंग नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, वी सिंपली गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। पेज नहीं आ रहा है, क्या बात है। गिव मी 1 मिनट। चलो, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में दिया था, जिसमें मैंने लिखा था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डेट इज स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। क्या ये किसी से हुआ था या नहीं हुआ था, ये वाला क्वेश्चन? टेल मी, ये क्वेश्चंस किया था आपने या नहीं किया था? जल्दी से बताइए, ये हो गया था आपसे, यस और नो? ट्राई किया था सिद्धार्थ, देवेश कह रहे हैं यस, बाकी लोगों का ओके। आई जस्ट ट्राई। देखो वही चीज, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले सिंपल सा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके लिए बना दो। तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ, वी कैन से डायग्राम बना के कहते हैं, नो सर। तो ट्राई करो मोहनलाल। सो कैसे करेंगे, देखो, वी सिंपली ड्रॉ एन स्टेट, और इसको इनिशियल स्टेट कह देते हैं, फिर से क्यू नॉट। देन स्टार्टिंग विथ ए, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट किया तो अपन कहाँ पहुंच गए, Q1 पे पहुंच गए। देन एंडिंग विथ बी, बी से एंड हो गया तो अपन कहाँ पहुंच गए, Q2 पे पहुंच गए। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर कोई स्ट्रिंग अगर बी से स्टार्ट हो रही तो कहाँ जाओगे? आप बोलोगे सर वी आर गोइंग टू दिस स्टेट, सपोज Q3, और यहाँ पर आपका बी आ गया। अब इस स्टेट पे अगर ए आए तो आप बोलोगे सर अगर ए आने पे आप यहाँ जा सकते हो, और बी आने पे वापिस अपन यहाँ चले ही गए। सिमिलरली अगेन अगर आप बोलोगे ओके, ये मैंने गलत बना दिया, वी कैन नॉट से लाइक दिस, बिकॉज स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग विथ बी हो गया तो ये आपकी डेड स्टेट आ जाएगी, और डेड स्टेट का मतलब इसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, दैट डजंट मैटर, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझना क्या बोल रहा हूं। व्हेन द क्यू नॉट से स्टार्टिंग अगर ए से हो रहा है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग विथ ए, देन वी गो टू द Q1 एंड एंडिंग विथ बी, देन गो टू द Q2। ठीक है, स्टार्टिंग के बाद कितने भी ए आए दैट डजंट मैटर। ठीक है, फिर एंड विथ बी कर रहे हैं अपन, ए भी आ सकता है, ए आने के बाद अगर आपका बी आया है तो भी अपन यहाँ जा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बी। उसके बाद पता चला आपका ए आया तो वापिस आप यहाँ मूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर चाहे ए आए चाहे बी आए, आप हमेशा किस स्टेट में रहेंगे? बोलोगे आप डेड स्टेट में रहोगे। वो जो स्टेट है वो आपकी क्या कहलाएगी? डेड स्टेट कहलाएगी। अभी कैसे आया देखो, कोई भी स्ट्रिंग ट्राई करते अपन, स्मॉल ए बी बी, स्मॉल ए बी, इसको अपन शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो अपन ए से शुरू कर रहे हैं। जैसे ए आया अपन कौन सी स्टेट में पहुंच गए? अपन स्टेट यहाँ क्यू नॉट पे पहुंच गए। देन अगेन ए तो क्यू नॉट पे ही रहेंगे, अगेन ए तो क्यू नॉट पे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर लूप है। फिर बी आया तो बी आते अपन कहाँ चले गए? Q2 पे चले गए, अपन यहाँ आ गए। देन अगेन बी आया तो बी आने पे अपन यही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट विथ ए हो चुका है और एंडिंग विथ बी हो रहा है। अगेन ए आया तो ए आने पे अपन कहाँ चले गए? Q1 पे, ये आपका Q1 स्टेट है। एंड अगेन बी आया तो अपन कहाँ पहुंच गए? Q2 पे। इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड कहाँ से हो रहा है? बी से, इसलिए इट इज एक्सेप्टेबल।
ये स्ट्रिंग क्या है आपकी, एक्सेप्टेबल है। क्या ये समझ में आया आपको, ये एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो? सिद्धार्थ, मोहनलाल, देवेश, सुमित, मोमिन, पंकज, मयूराज, आर यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट? टेल मी। यस, ओके, आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन वी डू द लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी अपनी स्लाइड में था, क्वेश्चन आपका है कंटेनिंग exactly 2 number of a, 2 number of a, exactly 2 number of a लिखा है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं मैं। containing a as सब स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी ए बीच में आ सकता है, चाहे ए आई लिखो, चाहे ए बी लिखो, कुछ भी लिखो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या इसका बना सकते हैं अपन, यस और नो? क्या इसका बना सकते हैं अपन, जिसके अंदर एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ एज हो, और या फिर अपन कह सकते हैं कंटेनिंग ए एज ए सब स्ट्रिंग। दोनों अलग क्वेश्चंस है ना, ए एज ए सब स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली 2 ए होने चाहिए। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, अपन लिखा ए बी ए, तो ये जो एग्जाम्पल है वो गलत होगा इस पहले वाले क्वेश्चंस के लिए, लेकिन राइट होगा दूसरे वाले के लिए, क्योंकि ए एज ए सब स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि ए एज ए सब स्ट्रिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो इट इज योर होमवर्क, आप इसको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास में जब अपन डिस्कस करेंगे तो इसको कंसिडर कर लेंगे। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी आर टॉकिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसके एग्जाम्पल है, इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है, अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ड्रॉ अ मिनिमम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा which access set of all string over AB star in such a way that number of NA mod 02 and number of B is mod 02। इसका मतलब क्या है, अपन को एक ऐसा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसके अंदर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B दोनों अगर मिल के इक्वल होंगे, मतलब दोनों मोड ऑफ 2 होंगे। मोड ऑफ 2 होंगे मतलब दोनों की वैल्यू अगर दो सम है, तभी अपन कहाँ पहुंचेंगे, देन वी गो टू द फाइनल स्टेट, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बीज आर इवन। क्या ये बना सकते हैं नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन के लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यस और नो? क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज आर इक्वल, या ना इवन नंबर, इक्वल नहीं है यहाँ पर, इवन नंबर। इवन मतलब नंबर ऑफ एज हो सकता है 2 होंगे, तो नंबर ऑफ बीज भी 2, 4, 6, 8, ऐसा कोई भी इवन नंबर हो सकता है। क्या इस टाइप का क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं अपन? ओके, तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सो इसका आंसर इस पीडीएफ में है, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एज तो 3 के डिविजिबल है, मतलब 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एज क्या है आपका, 1 मिनट फ्रेंड्स, थ्री और मोड ऑफ 2, मतलब नंबर ऑफ जो ए होने चाहिए वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, नंबर ऑफ बी जो होने चाहिए वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में भी पूछे जाते हैं, आ सकते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये ट्राई करिएगा। नेक्स्ट पीपीटी की बात करते हैं, नेक्स्ट नोट्स की बात करते हैं, दैट इज सिंपली नॉन एज एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो अभी तक अपन ने पढ़ा दैट इज सिंपली नॉन एज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो एक बार ध्यान से सुन ले दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। फिर इस स्लाइड पे आते हैं अपन, जो भी लिख रखी है मैंने उस पे इस पे आएंगे। सो नोट्स पे आ जाते हैं। देखो अभी तक अपन ने पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अगर अपन बात करें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो उसके अंदर इट इज अ टपल, ये एक टपल है, इट इज अ टपल ऑफ 5 वेरिएबल। वो 5 वेरिएबल कौन कौन से हैं? स्टेट्स जिसको अपन कैपिटल क्यू से कहते हैं, अल्फाबेट जिसको अपन करते हैं समेशन से, क्यूब हो गया, अल्फाबेट हो गया, देन आपका आता है ट्रांजिशन फंक्शन, और ट्रांजिशन फंक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये। देन आपका आता है इनिशियल स्टेट भी आती है, देन ट्रांजिशन फंक्शन आता है, देन आपका आता है फाइनल स्टेट। तो ये 5 वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। उसके अंदर एक और कंडीशन क्या है कि हर एक अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट जितने भी होते हैं उन हर एक अल्फाबेट के लिए एग्जैक्टली 1 स्टेट होती है। क्या होती है? 1 स्टेट। 1 स्टेट का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आप क्यू नोट पे हैं तो क्यू नोट से ए के लिए भी होगा, अगर आपके अल्फाबेट ए और बी हैं, ए के लिए जाने का भी रास्ता होगा और बी के लिए जाने का भी रास्ता होगा। ए और बी दोनों के लिए जाने के लिए रास्ता होगा, किसके अंदर? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। लेकिन अगर अपन बोले नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका नाम ही इससे पता पड़ रहा है, एन इससे नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब आप कह नहीं सकते कि अगर ए के लिए रास्ता हो तो बी के लिए भी आपको रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि बी के लिए भी रास्ता हो या ना हो। अब तो पॉसिबल वेज क्या हो गया, क्या मतलब हुआ? देखो एक और चीज इसके अंदर है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके अंदर आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता है? अगर आप किसी स्टेट पे हैं और उसके ऊपर कोई अल्फाबेट्स आता है तो आप कहाँ जाते हो? आप उतनी ही स्टेट पे जाओगे जितने स्टेट उसमें है, मतलब उन किसी क्यू स्टेट के अंदर ही आप जा सकते हो। पॉसिबल वेज कितने होंगे? केवल क्यू स्टेट, मतलब सपोज आप क्यू नॉट है, Q1 है, Q2 है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट पे हो तो स्टेट कितनी? 1 2 3, तो इन 3 स्टेट में से किसी स्टेट में आप जाओगे अगर कोई अल्फाबेट्स आता है तो। जैसे मैंने ट्रांजिशन फंक्शन बताया था, अगर आप क्यू नोट पे हैं, ए आ रहा है और आप कहाँ चले गए? Q1 पे चले गए, ठीक है, ये कुछ हो सकता है। लेकिन जो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, या NDA बोलते हैं अपन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अपन इसको कह सकते हैं, उसके अंदर या उसका फंक्शन जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है वो होता है क्यू के अंदर जब कोई अल्फाबेट्स आता है तो वो नंबर ऑफ 2 की पावर क्यू नंबर ऑफ स्टेट्स में जा सकता है। 2 की पावर क्यू का मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ 3 स्टेट हैं तो 2 की पावर 3 जो होता है वो आपका अराउंड 8 होगा। तो 8 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, वहां वो जा सकता है। आई नो डैट कि आपको ये भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। NFA इज अ 5 टपल सेट, सेम थिंग आपका आ गया। Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, अल्फाबेट्स, समेशन, ट्रांजिशन फंक्शन, Q नॉट इज इनिशियल स्टेट, F इज अ फाइनल स्टेट। वेयर Q सेट ऑफ स्टेट फाइनाइट होगी, फाइनाइट मतलब इसमें नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स हैं वो फिक्स होंगे, कोई ना कोई लेंथ। फिर समेशन इनपुट अल्फाबेट्स, ये भी फाइनाइट होगा। Q नॉट इज ए स्टार्ट स्टेट, इसका मतलब अपन कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या Q1 आ रहा है, अगर आपका यहाँ पर A आ रहा है तो आप Q1 से A आने के 2 रास्ते हैं, एक तो Q1 पे ही जा रहे हो, Q नॉट पे अगर ये आता है तो आप Q नॉट पे जा रहे हो, और Q नॉट पे ये आ रहा है तो आप Q1 पे जा रहे हो। तो एक ही स्टेट पे, एक ही स्ट्रिंग पे 2 आउटपुट आपके आ रहे हैं, 2 स्टेट्स अलग अलग आ रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जबकि यहाँ पर क्या होगा
किसी एक स्टेट पे खड़े हो, उस एक स्टेट से चाहे ए आए चाहे बी आए, एग्जैक्टली कोई एक आउटपुट होना चाहिए, कोई एक ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि Q1 में ए आने पर भी आप कहीं और जा रहे हैं और ए आने पर कहीं और जा रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ वी कैन से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्या लिखा है? एग्जाम्पल लिखा है एंडिंग विथ ए। ये ए से एंड हो रहा है और ये ए से एंड होने वाला एनएफ डीएफए है और ये आपका एनएफ है। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूँ स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए का मतलब क्या होगा? क्यू नॉट, और उसमें आपका स्टार्टिंग विथ ए हुआ, देन एनी नंबर ऑफ ए एंड बी। ये आपका क्या होगा? ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ए से स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट क्या मतलब एटलीस्ट पहला तो ए आएगा, इसलिए अपन यहाँ पे ए लिखा है। और एंडिंग होने उसके बाद Q1 पे आपका ए आए चाहे बी आए, कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीएफए बनाएंगे इसका तो कैसे बनेंगे? स्टार्टिंग विथ ए, तो पहली नोड आपकी ए आनी चाहिए, उसके बाद आपका ए भी कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं। अब Q1 पे आपको बी का भी लिखना पड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग विथ बी हो जाता है तो ये आपकी डेड स्टेट हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन आपका था स्टार्टिंग विथ ए। ये क्या था आपका? स्टार्टिंग विथ ए। तो ये आपका ए से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ से क्या क्या है? ए से स्टार्ट हुआ। ए से स्टार्ट होने में यहाँ क्यू नोट पे बी के लिए भी ऑप्शन है, ए के लिए ऑप्शन है, पर यहाँ पे केवल ए के लिए ऑप्शन है। और ये एंड हो रहा है ए से स्टार्ट हो गया, उसके बाद ए आए चाहे बी आए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग देखा था अपन ने एंडिंग विथ ए, तो ए से एंड हो रहा है, और यहाँ क्यू नॉट पे बी और ए दोनों के लिए रास्ता है। यहाँ क्यू नॉट पे ए बी दोनों के लिए रास्ता है, लेकिन ए के लिए दो रास्ते हैं। क्यू नॉट पे आप ए पे भी क्यू नॉट पर ए आने पर क्यू नॉट पर भी जा सकते हैं, और क्यू नॉट पे ए आने पर आप Q1 पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं Q1 के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसलिए इसका जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है वो किसी स्टेट पर अगर आप अल्फ़ाबेट अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट में टू की पावर क्यू मतलब जितने भी स्टेट हैं उन सब जगह पे जा सकता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है उसके अंदर जब किसी स्टेट में अल्फ़ाबेट आता है तो जितने भी स्टेट्स हैं एग्जैक्टली उन स्टेट में ही आपका वो जाता है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? से यस और नो? नो डाउट पहली बार बताया नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या ये समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत जल्दी से बताइए। यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये इसके एग्जाम्पल था अभी जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग विथ ए बी और ए से एंड हो रहा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें इनपुट स्ट्रिंग ए, ये सिंपल सा एग्जांपल उसी को अपन ने बता रखा है, समझा रखा है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है वो अपन ने लिख रखा है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी स्टार्ट विथ ए, ये भी मैंने अभी बनाया था आपके सामने। ए से स्टार्ट होने वाला, ए से स्टार्ट हो गया, देन एंडिंग ए भी कुछ भी हो सकता है। अगला अगर बात करें लैंग्वेज टू कंटेन्स ए का मतलब एटलीस्ट ए होना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अगर अपन बनाए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तो किस तरह का बनेगा? देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें, ये तो आपका एनएफ है, सॉरी डीएफ है। ये जो बना हुआ है इट इज एनएफ है, और इसका अगर अपन डीएफए बनाए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए, तो किस तरीके से बनेगा? देखो कंटेन्स ए का मतलब क्या होगा? सपोज आप क्यू नॉट पे हैं, आपके अंदर ए आता है, आप Q1 पे पहुंच जाएंगे, वो फाइनल स्टेट है क्योंकि ए आ गया। अब बी आने पे एनी नंबर ऑफ बी आपका यहाँ आ सकता है। ए आ गया, उसके बाद एनी नंबर ऑफ ए आए और एनी नंबर ऑफ बी आए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल है डीएफए का, और ये आपका एग्जाम्पल है एनएफए का। एनएफए की बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो स्टेट है, इस स्टेट पे आप इसी के अंदर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो एक ही स्टेट पे ए के लिए और बी के लिए रास्ता है, और इसी स्टेट पे ए का एक और रास्ता है बी पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही स्टेट में
एक वेरिएबल के लिए, एक अल्फ़ाबेट्स के लिए मोर देन वन अलग अलग स्टेट हो सकती हैं। तो ए पे खड़े हो, ए आया तो आप ए पर भी जा सकते हो और बी पर भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा डीएफए में नहीं होता है। ठीक है, तो ये एनएफए था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें, एंड विथ ए, तो ए से एंड हो रहा है, उसके आगे कुछ भी आ जाए, एनीथिंग विल बी, उसके आगे कुछ भी आ जाए, दैट डजेंट मैटर। स्टार्ट विथ ए बी, अब देखो स्टार्ट विथ ए बी, एंड विथ ए बी। एंड विथ ए बी आज भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, आज अपन देखें वन नोट के अंदर, तो उसके अंदर मैंने बताया था एंड विथ ए बी। सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने बताया था एंड विथ ए बी, आज सुबह ही आके अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चंस, आई थिंक दिस पेज। ट्राई, आज का पेज नहीं आया क्या? ये रहा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था आपका एंड विथ ए बी, एंड विथ ए बी था, इसका आपका डीएफए था। अगर इसी का अगर मैं एनएफए बनाऊँ, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो देखो किस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल है। एंड विथ ए बी, तो क्यू नॉट किया, एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकता है, देन आपका ए आया, यहाँ पर भी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एंड विथ ए बी करना है, Q1, और यहाँ पे फाइनल स्टेट। मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा कि आपको अच्छे से दिखे। Q नॉट इनिशियल स्टेट, एनी नंबर ऑफ ए बी, देन ए आया, देन बी आया, ठीक है, Q1 Q2, ये आपका बन गया, बस दैट्स इट। इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि Q1 पे ए बी के लिए कहाँ जाना है, Q1 पे आप अगर ए आए तो कहाँ जाना है। अब यहाँ पे सिर्फ बी के लिए रास्ता है, ए के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो वही चीज़ अपन ने इसमें लिख रखी है। देखो ये जो PDF है मेरे पास, जो नोट्स की है उसके अंदर देखो यहाँ पर एंड विथ ए बी, अगर आप देखोगे तो ये एंड विथ ए बी हो रहा है, ये स्टार्ट विथ ए बी है और ये एंड विथ ए बी। अभी अपन ने बना एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकता है, देन ए देन बी, दैट्स इट। तो ये एंड विथ ए बी हो गया। स्टार्टिंग विथ ए बी करें तो ए बी से स्टार्ट किया, एंड आ गया। अब यहाँ ए स्टेट पे बी के लिए कोई रास्ता नहीं है, बी स्टेट पे लिए ए के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कंटेन ए बी, तो ए के लिए ए बी पे कैपिटल ए जो स्टेट है उस पर ए बी, ए के लिए ए खुद पे भी आ रहा है और ए के लिए बी पर भी जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से दो रास्ते हैं, ए कैपिटल ए पे ए के लिए। तो कंटेंस ए बी मतलब ए बी होना चाहिए, चाहे आगे भी कुछ भी स्ट्रिंग आए या पीछे भी कुछ भी स्ट्रिंग आए। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक बनाना थोड़ा सिंपल है डिटरमिनिस्टिक्स की तुलना में, क्योंकि इसके अंदर स्टेट्स थोड़ी कम होती हैं और इसमें डिटर्मिनेशन नहीं होता है कि किसी एक स्ट्रिंग पे अपन कहाँ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, वी कैन नॉट से फ्रीली मूव लाइक दैट, ठीक है। ये और एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखी है उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे